हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन कुमार। एंड देखो बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, अब उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है फोर्स बिटवीन टू स्टेट कंडक्टर दैट आर हैविंग ए करंट आई। कोई लीनियर पैरेलल कंडक्टर्स हैं, उन दोनों में करंट फ्लो कर रहा है। ड्यू टू ए फर्स्ट कंडक्टर या ड्यू टू ए कंडक्टर ए कंडक्टर के कारण फोर्स जो बी कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए स्टेट कंडक्टर ड्यू टू, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपका जो ए कंडक्टर के जो मैग्नेटिक फील्ड में, इसके जो इंटरफेयर में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट करेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका कंडक्टर ए है, इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उसके इंटरफेयर में अगर हमने सेकंड कंडक्टर बी को पुट कर दिया है, तो जो बी कंडक्टर पे ए कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लगने वाला है, जो फोर्स लगने वाला है, उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक टॉपिक का टाइटल क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं हुआ है तो मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं। यहां पर देखो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी। यहां पर आपके पास दो कंडक्टर्स हैं एंड द करंट I1 इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर ए एंड I2 करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर बी। तो देखो, आपको पहले से ये डिस्कस कर चुके हो कि जो आपका ए कंडक्टर है, इसमें अगर I1 करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस बात है, ड्यू टू I1 करंट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाइक दिस, ऐसे लाइक दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटरफेयर आपके बी कंडक्टर पे आएगा, तो डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द कंडक्टर बी ड्यू टू कंडक्टर ए विल बी, देखो ऐसे घूम रही है, ऐसे लाइंस ऐसे हैं, तो कहां जाएगी? डाउनवर्ड, इनवर्ड मतलब जो आपका बोर्ड का जो प्लेन है, प्लेन ऑफ बोर्ड है, इसके अंदर की साइड जाएगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। कहां पर? कंडक्टर बी पर। क्लियर? अब दोनों के बीच का द सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी इज स्मॉल डी। ये आपका दोनों के बीच का सेपरेशन है। बोथ कंडक्टर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस स्मॉल डी। अब एक बात देखिए आप, ऑब्वियस सी बात है, ए कंडक्टर के कारण बी कंडक्टर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अभी मैंने फोर्स के नेचर के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है। इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव। सो वी कैन यूज ए वर्ड जस्ट इंट्रैक्शन। आप एक इंट्रैक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं कि जो ए और बी कंडक्टर है, इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है, दैट इज द इंट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है वो। यहां तक क्लियर है? ओके। अब आप देखिए एक बात, हमने अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल ये पहले स्टडी किया है कि सपोज करो जो आपका ए कंडक्टर है, ये ऐसे, इससे आई करंट फ्लो कर रहा है x टू y। ओके। अब मैं अपनी फिंगर्स को रैप करता हूं इस कंडक्टर पे ऐसे, तो ऑन दैट केस माय थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस। ठीक है, I1 जो करंट है, और जो मेरी रैप्ड फिंगर है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर ए, स्टेट कंडक्टर ए। और एट पॉइंट, मैं इसको पॉइंट दे भी देता हूं, मैं इसको दे देता हूं L। एट पॉइंट L अगर हम बात मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की करते हैं ड्यू टू कंडक्टर ए, इस बात को याद रखना, अभी मैंने बी का कुछ भी कंसेप्ट नहीं लिया है, जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं ए के कारण बी पर। तो ए के कारण जो बी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है, दैट विल बी इनवर्ड। जो आपका बोर्ड है, इसके इनवर्ड होने वाली है। एक सेकेंड आप बोर्ड पे देखिए, मैं कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी पॉइंट पर आपकी आ चुकी है। अब क्या करना है देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि जो आपका प्लेन ऑफ बोर्ड है उससे इनवर्ड है, 90 डिग्री पर है। तो यहां पर थीटा की अगर मैं बात करता हूं, एंगल की अगर मैं बात करता हूं, ये हमारे पास आ चुका है 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए आप बात मैं आपको बताता हूं कि इफ बोथ कंडक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑन दैट केस ड्यू टू कंडक्टर ए, कंडक्टर बी विल आल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट या प्रीवियस लेक्चर बोल सकते हैं हम, एंड द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन विल बी F इजिकल टू BIL साइन थीटा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पीछे की वीडियोज में कि जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो कंडक्टर B है वो A के कारण जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा दैट इज BIL साइन थीटा। ओके, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। अगर इफ योर कंडक्टर B is experience a force due to a conductor, on that case what will be the direction of force on conductor B due to A? आपको B कंडक्टर पर A के कारण जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी उसको डिस्कस करना है। करते हैं, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे यहाँ पर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब का कंसेप्ट आएगा इसके अंदर। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, दैट फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इट विल शो मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो मैं अप्लाई करता हूँ एट कंडक्टर B। करंट आपको साफ शो हो रहा है, मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ नाम W एंड W डैश। ओके, तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर B is from W to B. So now we will apply Fleming left hand rule like this. Yes, middle finger is giving the direction of current and my index finger is giving the direction of magnetic field. On that case my thumb is showing the direction of force. It means जो ये आपका B कंडक्टर है इस पे जो A कंडक्टर के कारण जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन आपकी ये है, ये F की डायरेक्शन। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को फाइंड आउट किया था टेंजेंट ड्रॉ करके। सेकेंडली हमने फाइंड आउट किया है फोर्स की डायरेक्शन को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब आप आ जाओ, अब मैं डिस्कस करता हूं। अभी तो था अपना ड्यू टू A ऑन B, अब जस्ट अपोजिट कर देता हूं, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ऑन A ड्यू टू B। ओके, तो देखिए आप वही सेम कंसेप्ट रहेगा। अब आप मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं B कंडक्टर की करता हूं तो यहां पर कैसे रहेगा, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है डायग्राम, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं इट विल बी लाइक दिस। ये लो देखो, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो चला गया था इनवर्ड, इसका आएगा आउटवर्ड। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B ऑन कंडक्टर A विल बी आउटवर्ड। क्लियर? B पर A के कारण इनवर्ड थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, A पर B के कारण जो प्लेन ऑफ बोर्ड है, जो बोर्ड का जो प्लेन है इससे आउटवर्ड, ऐसे लाइक दिस, ऐसे, और इसमें अंदर की साइड ऐसे थी। आई थिंक डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, अब सेम वही पैटर्न रहेगा। द फोर्स एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर A ड्यू टू कंडक्टर B। A ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है B के कारण, उस फोर्स की डायरेक्शन अगेन वी विल सेम अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या रहेगा लेफ्ट हैंड रूल, लाओ मैं भी बता देता हूं। सेम यही अप्लाई करने वाला हूं मैं। अब आप देखिए अब एक बात बताइए, करंट की डायरेक्शन यहां पर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड है। देखिए ये लो, एक सेकंड रुकना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर बिल्कुल एक बात क्लियर कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को, इसमें देखो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे लगाया था, ऐसे, तो हमारा इस साइड आया था। इसमें जस्ट क्या होगा, आउटवर्ड है, अपोजिट ऐसे लगेगा। तो जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो और करंट की डायरेक्शन के बिल्कुल इस साइड टुवर्ड्स B आपके फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। जैसे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो आपका जो फोर्स की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स B आ जाएगी। इसके कारण टुवर्ड्स A थी। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट A कंडक्टर इस टाइप से हो गए। क्लियर? अब देखिए दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। इट मीन्स वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड करंट इज आल्सो फ्लोइंग थ्रू इन सेम डायरेक्शन विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। क्लियर? अगर ये दोनों फोर्स
ए और बी पे आपस में म्यूचुअली लग रहे हैं, करंट अगर दोनों कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में है तो जो नेचर रहेगा फोर्स का वो अट्रैक्टिव रहेगा। अगर ये दोनों अब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों को आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी साइड खींचने की ट्राई करेंगे। जैसे ही अपनी साइड ये खींचने की कोशिश करेंगे तो अगर सपोज करो, इमेजिनरी वे से बताता हूं मैं, अगर ये दोनों कंडक्टर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनकी शेप कैसे आएगी, ये ऐसे मुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, आपस में एक दूसरे के साथ बैंड हो जाएंगे। मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। अब इसे जस्ट अपोजिट कर दो। अगर मैं करंट चेंज करता हूं, इसमें सेम था, अगर मैं अपोजिट कर देता हूं करंट की डायरेक्शंस को, रिवर्स कर देता हूं, एक कंडक्टर से दूसरे की रिवर्स करूंगा, तो जो आपस में ए और बी कंडक्टर के बीच में जो फोर्स आएगा उसका जो नेचर आएगा दैट इज रिपल्सिव इन नेचर। और रिपल्सिव के कारण जो डॉटेड लाइंस हैं, देखो ये वाली, ये डॉटेड लाइन और इसका आउटवर्ड डॉटेड लाइंस आ जाएंगी। यहां तक क्लियर है? डायरेक्शंस का कंसेप्ट है, वही मेन कंसेप्ट है। अगर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और आपका राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर देते हो, उसके बाद कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। अब एक सिंपल सी चीज देख लिए, छोटा सा डेरिवेशन था अपना, ड्यू टू ए। हेलो एवरीवन, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। दैट डायरेक्शन में बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और हम कह सकते हैं कि दैट डायरेक्शन also may be the force experienced by any conductor due to other conductor। डायरेक्शन का कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, वो चाहे राइट हैंड थंब रूल हो, चाहे वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो, प्रीवियस लेक्चर में, उसको आपको एक बार देखना है। अभी देखो हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे अभी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है भाई, ड्यू टू कंडक्टर ए कंडक्टर के कारण बी पॉइंट पर कहीं भी जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई डी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपका जो कंडक्टर ए है, इसके जो इंटरफेयर में आप जैसे ही सेकंड कंडक्टर बी को रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसके मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे, दैट इज एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। और फिर म्यूचुअली हम इसको चेंज करेंगे, पहले हम बी पर ए के कारण फाइंड आउट करेंगे फोर्स को, फिर बाद में ए पर बी के कारण फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे, और फिर लास्ट के अंदर फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि चाहे आपका ए कंडक्टर पे फोर्स लगे, चाहे कंडक्टर बी पर फोर्स लगे, पर यूनिट लेंथ का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि ए या बी पर किसी पर भी फोर्स लगे उसके कारण जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आने वाला है उसका डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब आप, मैंने यहाँ पर लिखा है एफ इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल की अगर मैं बात करूँ तो एंगल मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ 90 डिग्री, ये पहले डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर कोई भी, चाहे वो आपका कंडक्टर ए हो या कंडक्टर बी हो, उसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज बी आई एल साइन थीटा। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसका आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई डी। मैं ना I1 लिख रहा हूँ ना मैं B2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर अगर मैं बात B2 की करता हूँ, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट बी कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट बी कंडक्टर ड्यू टू कंडक्टर ए। अब जो पैरामीटर्स लेंगे वो सारे हम एक कंडक्टर के लेंगे, चाहे वो करंट हो, जैसे कि अगर इसमें मैं बात करता हूँ I1 करंट है, तो यहाँ पर B2 के अंदर जो हमने करंट यूज किया दैट इज I1। क्यों? क्योंकि 2 में जो आपका सेकंड कंडक्टर है, इस पे जो आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया है वो 1 के कारण फाइंड आउट किया है, ओके। इसी तरह अगर मैं बात F2 की करता हूँ, फोर्स की बात करता हूँ मैं, तो फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर F2, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेम कर दो, इसकी जगह पे B है तो B2 आ जाएगा, I है तो I2 आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ये आपका फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर आ चुका है। सिमिलरली अब मैं बात देखो, साइन थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे B2 I2 L आ जाएगा, B2 I2 L आ जाएगा। अब यहाँ पर B2 की वैल्यू को पुट कर दो, ये वाली वैल्यू है, इसको यहाँ पुट कर दो, तो जैसे वैल्यू पुट करोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 इंटू L बाई डी आ जाएगा। अगर इस लेंथ को हम इसके डिवाइड में ले जाते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का कंसेप्ट आपका आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ आने वाली है। अब सेम जैसे आपका B2 था, इसी तरह हम B1 के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर देंगे। B1 में सेम म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 की जगह पे क्या आ जाएगा, I2 पुट कर देंगे,
सिमिलरली आपने I2 पुट किया, D आ चुका है बाई डिवाइड में, और फोर्स पर यूनिट लेंथ फर्स्ट कंडक्टर के लिए करोगे तो F1/L आ जाएगा। सेम यहाँ पर B1I1 है, यहाँ B2I2 था, साइन यहाँ पर भी हमने 91 पुट कर दिया है। यहाँ पर भी जो आपके साइन 90 की वैल्यू थी, साइन 90 डिग्री, उसको हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ फर्स्ट कंडक्टर की निकाल दी, वो ही आपका एक्सप्रेशन आ चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट लास्ट में टर्म होने वाली है वो ये है कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कंडक्टर फर्स्ट या कंडक्टर सेकंड के अलावा कोई भी कंडक्टर XYZ सोन कोई भी कंडक्टर है, उसमें किसी भी आपको पर यूनिट लेंथ सेगमेंट के कारण फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आपको एक साफ दिखाई दे रहा है, चाहिए आपका ये टर्म हो F2/L चाहे F1/L हो, सब कुछ सेम है, करंट सेम है, लेंथ सेम है, तो इसका मतलब दोनों टर्म्स भी सेम है। तो यहाँ पर F1 और F2 को रिप्लेस करके ओनली F रखेंगे, दैट इज F/L μ0/4 पाई, और इन दोनों में से कोई भी पैरामीटर आप यूज कर सकते हो। मैंने पहले वाला कर लिया, ये वाला 2I1 I2/D, ठीक है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आ चुका है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, किसी का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर का फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए वैल्यू को फाइंड आउट किया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो। थैंक यू।